हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं पिस्टन पे। अभी 2 लेक्चर पहले हम लोग पिस्टन की डिज़ाइन देखे थे और डिज़ाइन प्रोसीजर देखे थे। तो उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है और ये कौन न्यूमेरिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेंदी हैं, जैसे आईसी इंजन के क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। ये हम लोग देख के भी लग रहा है क्वेश्चन हम लोग किए हैं। फिर हम लोग जो इसका डिज़ाइन प्रोसेस है वो देखा गया है, बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, तो घबरा नहीं है, लेंदी होते ज़रूर हैं लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल उसमें नहीं होते। यानी अगर एग्जामिनर चाहे तो इसको उतना घुमा नहीं सकता है। हाँ, ये कर सकता है कि वो सुपर फ्लोवेस या ऐसा कोई डाटा दे दे जो इसमें क्वेश्चन में रिलेवेंट ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग को वो डाटा दिया होता है कि बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या कर सकता है कि उसका मिलीमीटर का सेंटीमीटर कर दे या वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है, या नाम चेंज कर दे, लेकिन वो और कुछ चेंज नहीं कर सकता कॉन्सेप्चुअली। जैसे कि हम लोग पिछले और चैप्टर में देखे हैं कि वहाँ वो सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भले ही लेंदी होते हैं लेकिन ईजी होते हैं। एक बार हमें समझ आ जाए तो करना आसान होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व होते रहते हैं, इसमें क्वेश्चन फंसते नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज पिस्टन का क्वेश्चन। डिजाइन अ कास्ट आयरन piston for a single acting 4 स्ट्रोक इंजन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इतना ही पढ़ते ही हम लोग के दिमाग में बहुत चीज़ें आ गई होंगी। कास्ट आयरन का पिस्टन है, ठीक है, 4 स्ट्रोक है, यानी जो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, n/2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही लाइन में हम लोग के दिमाग में इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकेशन है। सिलेंडर बोर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। ठीक है, स्ट्रोक क्या है, 125 मिलीमीटर। मैक्सिमम गैस प्रेशर पी की वैल्यू 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, पी एम की वैल्यू, ठीक है, 0.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मैकेनिकल इफिशिएंसी ईटा एम 80%। फ्यूल कंजप्शन 0.15 kg पर ब्रेक पावर पर आवर। ठीक है, दिमाग में रखना हम लोग पहले डिस्कस भी किए थे कि पर आवर में है तो इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं तो ये देख के लग रहा है कि ये पेट्रोल यहाँ यूज़ किया जा रहा है, और अगर डीजल होता है ये 45 × 10³ किलो पर kg होता है। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये CI इंजन है, CI पिस्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 42 × 10³ किलो जूल पर kg। ठीक है, स्पीड क्या है, 2000 RPM। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यू दी है। यहाँ पे मशीन डिजाइन में यही तो खासियत है या बुराई भी है कि हम लोग को वैल्यू अपने से एज्यूम करना है। तो ये तो खासियत है। अब इसमें बुराई क्या है, बुराई ये है कि हम लोग को रिलेवेंट वैल्यू एज्यूम करना है। रिलेवेंट समझ में आया है, यानी जैसे कि हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, ये कैसे पता है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन में ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह पाई की वैल्यू आप 7, 8, 9, 10 ले सकते हैं, वो रिलेवेंट नहीं है। इसी तरह जो भी वैल्यू लेंगे वो रिलेवेंट होगा। रिलेवेंट कैसे पता चलेगा, जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जो वैल्यू एज्यूम की हुई है वैसे ही वैल्यू आपको एग्जाम में भी एज्यूम करना होगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा रिलेवेंट। अचानक से वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा कि अचानक क्वेश्चन पहुँचे और क्वेश्चन देखे और वैल्यू जो एज्यूम की वो सही हो, अनलेस एंड अनटिल आप वो क्वेश्चन करें ना। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है, डी इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर जो बोर है, एल इज इक्वल टू 125 मिलीमीटर स्ट्रोक लेंथ या 0.125 मीटर, हम लोग देखे थे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, पी इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पी एम इंडिकेटेड मीन प्रेशर कितना है हमारा, मीन इफेक्टिव प्रेशर 0.75 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ईटा एम ये क्या है, 80% या 0.8। मास क्या है, 0.15 kg पर ब्रेक पावर पर आवर। ठीक है, ये आवर में है, इसको कन्वर्ट किया गया है। ये वैल्यू क्या होगी, 41.7 × 10⁻⁻⁶ kg पर ब्रेक पावर पर सेकेंड। ठीक है, ये मास इतना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फुल का। HCV हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, क्या है, 42 × 10⁻³ किलो जूल पर kg एंड n इज इक्वल टू 2000 RPM। जितनी वैल्यू हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े और ये वैल्यू इतना गिवन हम लोग उतार लिए। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को। अब सबसे हम लोग क्या निकालते हैं, पिस्टन हेड और क्राउन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पिस्टन हेड और क्राउन। सबसे ऊपर वाला पोर्शन हम लोग डायग्राम में देखे भी थे,
सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें कप शेप होता है वो उसको पिस्टन हेड और क्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ पिस्टन हेड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, टी एच इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू पी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 16 सिग्मा टी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 3 इंटू 5 गिवन है, डी गिवन है 100 का स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 38, ये कितना आ गया 15.7 या 16 मिलीमीटर, ये टी एच की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे टेकिंग सिग्मा टी फॉर कास्ट आयरन, ठीक है, सी आई पिस्टन था यहाँ पे, कास्ट आयरन 38 MPa या 38 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिए हैं। वैसे कई डाटा बुक में भी ये सिग्मा टी की वैल्यू कास्ट आने के लिए 38 से 40 के बीच में वेरी करता है, 35 से 40 के बीच में वेरी करता है। तो हम लोग एक वैल्यू लिए 38 MPa या 38 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तब भी जब हम लोग के पास ये क्वेश्चन आएगा ऐसा तो क्या एज्यूम करना है 38 MPa, ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। जैसे कि हम देखे थे इंजन क्या था, 4 स्ट्रोक इंजन था, ठीक है। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, n/2 2000/2 यानी 1000, ठीक है, 1000 वैल्यू हो गई हमारी स्मॉल एन की। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, π/4 डी स्क्वायर या पाई 1000 स्क्वायर अपॉन 4 यानी 7855 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया किसका, सिलेंडर का, ठीक है। इंडिकेटेड पावर के लिए हम ये सब निकाल लेते हैं, ठीक है। इंडिकेट पीएम की वैल्यू गिवन है 0.75, एल की वैल्यू गिवन है 0.125, एरिया हम लोग अभी निकाले हैं ये रहा 7855, ठीक है, इंटू 1000 एन की वैल्यू अपॉन 60, तो यहाँ से इंडिकेटेड पावर आ गई, ठीक है। तो हम लोग हिरार्की देख लिए, इंडिकेट पावर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए, जिसके लिए हम लोग डायमीटर दिया हुआ है, पीएम गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंडिकेट पावर आ गया और कितना आ गया 12270 वाट, ठीक है, यहाँ से इंडिकेट पावर आ गया हमारा। ब्रेक पावर क्या होता है, इंडिकेट पावर इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, या मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेट पावर, ये हम लोग आईसी इंजन में पिछले सेमेस्टर में देखे हैं, ठीक है। ये 12.27 इंटू 0.8 मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो गया 9.8 किलोवाट, क्या हो गया ब्रेक पावर 9.8 किलोवाट, ठीक है। तो ये जो हम लोग निकाले हैं अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एच किलो निकालेंगे। हम लोग देखे थे दो तरीके से टी एच किलो निकाले थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हीट डिसिपेशन। तो एक टी एच की वैल्यू पिछला हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, कितना था हमारा 16 मिलीमीटर 16 मिलीमीटर जो पिछला वैल्यू था हमारा टी एच की वैल्यू, ठीक है। और एक टी एच की वैल्यू हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट डिसिपेशन, ठीक है, हीट डिसिपेशन के हिसाब से हम लोग दूसरा टी एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट हीट फ्लोइंग थ्रू द पिस्टन हेड कितना होता है, H इक्वल टू सी इंटू एच सी वी इंटू एम इंटू बी पी ब्रेक पावर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के लिए हम लोग यहाँ ब्रेक पावर निकाले हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू 0.05 ये लेना हम लोग को, पिछले जब हम लोग देख रहे टी एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसमें ही हम लोग को ये पता चल गया कि सी की वैल्यू क्या लेनी है 0.05 लेनी है। एस सी वी गिवन है 42 इंटू 10⁻3, ठीक है। मास जो कि दिया था केजी पर ब्रेक पावर पर सेकेंड पावर में, इसको कन्वर्ट किए केजी पर ब्रेक पावर पर सेकेंड में, तो 41.7 10⁻⁻6, ठीक है। और ब्रेक पावर क्या है 9.8 दोनों निकाले हैं, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 0.86 किलोवाट या 860 वाट, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू आ गई, ये एच की वैल्यू क्यों निकाल रहे थे ये सबको अब याद होगा ये फॉर्मूला। यहाँ से टी एच निकालने के लिए टी एच इज इक्वल टू एच अपॉन 12.56 के इंटू टी सी माइनस टी ई, ठीक है। टी सी टी ई क्या होता है, सेंटर पे जो टेम्परेचर होगा हेड पिस्टन क्राउन के, ठीक है, माइनस जो एच पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो टी सी माइनस टी ई। हम लोग को ये भी पता है कि कास्ट आयरन के लिए टी सी माइनस टी ई की वैल्यू 220 डिग्री सेल्सियस होती है। ये हम देखे डिजाइन प्रोसीजर में, जो लोग वीडियो देखे होंगे डिजाइन प्रोसीजर का उनको ये समझ में आ रहा होगा। के की वैल्यू भी एक निश्चित वैल्यू 46.6 वाट, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। एच जो हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है, और एच निकालने के लिए क्या क्या किए हैं, ब्रेक पावर निकालने हैं ये रहा, ठीक है। ब्रेक पावर के लिए आई पी चाहिए, ठीक है, आई पी। इंडिकेट पावर के लिए एन किलो चाहिए। तो जैसे हम लोग भी क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का, यानी हम लोग को सॉल्यूशन पता होता है और प्रॉब्लम पता कर लेते हैं, ठीक है। यानी इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए वैसे ये पहले फार्मूला पता होना चाहिए, एच चाहिए अननोन है,
टी सी माइनस टी जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू हम लोग को पता है, के की वैल्यू हम लोग को पता है, एच के लिए क्या है हम लोग को चाहिए, सी हम लोग को पता है, एच सी भी गिवन है, मास गिवन है, बी पी नहीं बताया था, तो बी पी के लिए इंडिकेट पावर निकाले हैं, इंडिकेट पावर ऐसे निकालें, ठीक है। तो हम लोग ऐसे रिवर्स से सोच सकते हैं कि किसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इधर आते हैं, तो ये 860 आ गया हमारा एच की वैल्यू अपॉन 12.56 इंटू 46.6 इंटू 220, तो ये कितनी आ गई 0.0067, ठीक है, मीटर। अब कन्वर्ट कर लिया हम लोग 6.7 मिलीमीटर, ठीक है। तो कास्ट आयरन के लिए के की वैल्यू 46.6 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, तो टी सी माइनस टी की वैल्यू कितनी होगी 220 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया 220 डिग्री सेल्सियस हो गया टी सी माइनस टी की वैल्यू। दोनों पता था, टी एच की वैल्यू एक हम लोग निकालेंगे मटेरियल के बेस पे और एक टी एच की वैल्यू निकालेंगे हीट डिसिपेशन के बेस पे, तो कितना आ गया 6.7 मिलीमीटर। इन दोनों में जो भी लार्जर वैल्यू होगा उसको लेना है, समझ में आया। टी एच की वैल्यू एक निकालेंगे मटेरियल के बेसिस पे और एक टी एच की वैल्यू निकालेंगे हीट डिसिपेशन के बेसिस पे, तो इन दोनों में जो भी लार्जर वैल्यू होगी उसको लेना है। तो टी एच की वैल्यू जो मटेरियल के बेसिस पे था उसके बेस पे यहाँ पे 16 मिलीमीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर स्टार, वहाँ पे स्टार था डिजाइन प्रोसेस में, सिंस द रेशियो एल अपॉन डी इज 1.25, 1.25 है, देयर फोर अ कप इन द टॉप ऑफ द पिस्टन हेड विथ रेडियस इक्वल टू 0.7 डी, ठीक है, दैट इज 70 मिलीमीटर रेडियस का एक हम लोग कप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पिस्टन हेड, ठीक है। ये भी हम देखे थे स्टार। अब आगे आते हैं रेडियल रिप्स, ठीक है। रेडियल रिप्स कैसे निकालेंगे, और ये आसान है, कैसे आसान है, रेडियल रिप्स में बी 4 इन नंबर, ठीक है, जूम कर ले यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब क्वेश्चन क्लियर रहेंगे तो हम लोग को एग्जाम्पशन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग रेडियल रिप्स कितना है 4, थिकनेस ऑफ द रिप्स वेरी फ्रॉम टी एच अपॉन 3 टू टी एच अपॉन 2, ठीक है, टी एच अपॉन 3 से लेके टी एच अपॉन 2 तक ये वेरी करेगा। अब देखिए एक बार टी एच की वैल्यू आ गई तो आगे भी हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। टी एच यहाँ 16 आ चुका है, तो 16/3 से लेके 16/2 यानी 5.33 से लेके 8 मिलीमीटर के बीच में ये वेरी करेगा। तो एक हम लोग इंटीजर बीच का वैल्यू ले लेते हैं, रिप का थिकनेस 7 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, पिस्टन रिंग का डिज़ाइन करना, ठीक है। पिस्टन रिंग का डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है 4, ठीक है, हम लोग एज्यूम किए हैं रिलेवेंट, टोटल नंबर ऑफ रिंग कितना है 4। अगर 4 हम लोग एज्यूम करेंगे तो याद रखिएगा कि पहला जो शुरुआत के 3 होंगे वो कंप्रेसर रिंग होंगे और उसके बाद एक जो बचेगा वो ऑयल स्क्रैपर रिंग होगा, ठीक है। शुरुआत के 3 जो होंगे ऊपर के शुरुआत के 3 होंगे, ठीक है, वो होंगे कंप्रेसर रिंग और नीचे का जो एक बचेगा उसको बोलते हैं ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक है, वो होगा। तो एज्यूम कर ले यहाँ पे 4, रेडियल थिकनेस ऑफ पिस्टन रिंग, ये भी फार्मूला देखे थे हम पहले, डिजाइन प्रोसेस का फार्मूला देख लेंगे वीडियो में, ठीक है, वीडियो में हम सब प्रोवाइड किए हैं, वीडियो में डिज़ाइन प्रोसेस का फार्मूला देख लेंगे और फिर ये करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगा कि नहीं सर ऐसा बताए थे पहले, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे उनको कन्फ्यूज हो रहा होगा। तो T1 इज इक्वल टू डी √3 PW अपॉन सिग्मा टी, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 100 इंटू डी दिया हुआ है इंटू 3 इंटू 0.035 अपॉन 90, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3.4 मिलीमीटर, 3.4 मिलीमीटर ये हमारा T1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या है टेकिंग द PW 0.035 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन नहीं दिया है तो ये हम लोग ये एज्यूम करेंगे, बार बार बोल रहे हैं एग्जाम्पशन हम लोग पता कैसे चलेगा, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तब। अचानक से एग्जाम में क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे और कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लोगे वो नहीं होगा, ये रिलेवेंट वैल्यूज होंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होंगे, ठीक है। तो जब उसके पहले क्वेश्चन करेंगे कैसे किया गया है, कैसी वैल्यू ली गई है, ठीक है, इसके जगह हम लोग 1 एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिया है इसलिए तो मशीन डिजाइन में पहले दिया होता है क्वेश्चन की शुरुआत में एज्यूम सूटेबल वैल्यूज़, ठीक है। सिग्मा टी की वैल्यू 90 MPa, ठीक है, वहाँ हम लोग डालें और वो वैल्यू आ गई हमारी, ठीक, कितनी वैल्यू आ गई T1 की वैल्यू 3.4 मिलीमीटर, 3.4 मिलीमीटर। अब देखिए हम
जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि एक बार वैल्यू निकल जाती है तो उसके बाद सब वैल्यू 1 बाई 1 आती रहती है। एक्सियल थिकनेस ऑफ द पिस्टन रिंग कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 0.7 T1, T2 इज इक्वल टू 0.7 T1, ठीक है, टू T1, ठीक है। T2 की वैल्यू 0.7 T1 से लेके T1 तक वेरी करेगी। 0.7 इंटू 3.4 जो वैल्यू T1 की आ गई हमारी, टू 3.4 मिलीमीटर, तो वैल्यू कितनी होगी 2.38 से लेके 3.4 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या लेंगे 3 मिलीमीटर, इसके बीच में एक इंटीजर हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब देखिए T2 की वैल्यू एक और तरीके से निकलेगी, कैसे निकलेगी, मिनिमम एक्सियल थिकनेस ऑफ द पिस्टन, T2 इक्वल टू D/10 इंटू नंबर ऑफ रिब्स, तो 100/10 इंटू 4 कितना आ गया 2.5 मिलीमीटर, जो मिलीमीटर है यहाँ पे 2.5 मिलीमीटर हमारी T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या लेना है 3 वाला, ठीक है, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। आगे नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिस्टन टू द फर्स्ट ग्रूव दैट इज विड्थ ऑफ द टॉप लेंथ, तो B1 की वैल्यू क्या होगी TH से 1.2 TH के बीच में वैल्यू करेगी। B1 की वैल्यू डायग्राम देखे थे शुरुआत में ही हम लोग, जो नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो देख लेंगे, उसमें डायग्राम में B1 T2 T1 कौन से टर्म कहाँ पे थे वो पहले से है। तो 16 से लेके 1.2 इंटू 16 कितना हो गया 16 से 19.2, ठीक है। वैसे ही विड्थ ऑफ द अदर रिंग लेंथ कितना है 0.7 T2 से लेके T2 तक, तो 0.75 इंटू 3 से 3 मिलीमीटर, यानी 2.25 से लेके 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या अडॉप्ट करना है, इसके बीच में सूटेबल वैल्यू 18 मिलीमीटर और इसके बीच में सूटेबल वैल्यू 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आया हम लोग को, ठीक है। एक बार वैल्यू निकल जाती है तो उसके साथ TH T2 इनकी सारे से और सब वैल्यू निकल जाती है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। गैप एक चीज़ है, ये हम लोग डिज़ाइन प्रोसेस में देखे थे, ठीक है। तो आप लोग से एक ऐसा कर सकते हो, अगर एग्ज़ाम में भूल जाओ ये गैप निकालना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन प्रोसीजर में होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन में सॉल्व किया है इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व करना उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस G1 और G2 का नीचे कहीं नीचे, मतलब जब आगे हम लोग पिस्टन बैरल पिस्टल स्कर्ट ये सब निकालेंगे हम लोग पिस्टन पिन का डायमेंशन, तो उसमें कहीं G1 और G2 का जिक्र नहीं है, यानी अगर ये हम लोग ऑप्ट ना करें तो इसका कहीं यूज है भी नहीं आगे, ठीक है। तो अगर वैसे अगर आपको पता है तो G1 G2 नो डाउट आप एग्जाम में करिए, अगर ये इनके छूट जाता है, ठीक है, G1 G2 क्योंकि डिज़ाइन प्रोसीजर में नहीं है, अगर ये छूट जाता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई नंबर नहीं कटना चाहिए इससे, ठीक है। तो गैप बिटवीन द फ्री एंड ऑफ द रिंग गैप, तो G1 इक्वल टू 3.5 T1 से लेके 4 T1 के बीच में वेरी करेगा, तो कितना हो गया 3.5 इंटू 3.4 टू 4 इंटू 3.4, ये क्या हो गया 11.9 से 13.6, ठीक है। तो उसी तरह गैप व्हेन द रिंग इन द सिलेंडर, ठीक है, जब रिंग सिलेंडर में होगा तो गैप कितना होगा हमारा, ठीक है। तो G2 इज इक्वल टू 0.02 D, ये बोर है, ठीक है, जब रिंग आ जाएगा तो बोर से हमारा कितना, जब गैप आ जाएगा तो ये बोर से हमारा कितना डिस्टेंस होगा रिंग का, ठीक है, वो निकालेंगे G2। तो G2 इज इक्वल टू 0.02 D से लेके 0.04 D तक वेरी करेगा, तो वैल्यू क्या हो गई 0.02 इंटू 100, ये गिवन है 100, तो 0.04 इंटू 100 ये भी गिवन है, तो 0.2 से 0.4 तक ये वेरी करेगा। तो अडॉप्ट क्या करना है हम लोग को, G1 की वैल्यू 12.8 मिलीमीटर से 12.8 मिलीमीटर लेंगे और G2 की वैल्यू 0.3 मिलीमीटर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट हम लोग पिस्टन बैरल के साथ पार्ट 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।